हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम आज इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है और जो हमारा मेहनत का जो प्रतिफल है वो मेहनत का प्रतिफल मिलता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ मिल जाएगा। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हैं। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, वो चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज़ को देखते हुए हमने बनाई है एक वेबसाइट। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे ही आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये संपूर्ण जो नोट्स है ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें आप देख सकते हैं। हमने इन सभी नोट्स को टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। आज के टॉपिक पे आते, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होता क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉलेज यानी कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान यानी कि ज्ञान किस तरह से हम ग्रहण करते हैं। ज्ञान को सूचनाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो जागरूकता है वो जागरूकता आती है और किसी विशेष के संदर्भ में वो जो समझ है वो समझ हमारे अंदर विकसित होती है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान किस तरह से सूचनाओं के द्वारा ग्रहण होता है और जब एक स्तर पर जो हमारा जो ज्ञान का जो विकास होता है तो इससे हमारे जागरूकता है और किसी विषय के संदर्भ में जो हमारी समझ है वो समझ कहीं ज़्यादा बढ़ने लगती है। और यह वास्तविकता के लिए जो ज्ञान है तर्क की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात की गई शुद्ध जानकारी है। यानी कि जो जानकारी होती है वो तर्क के प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि वो तथ्यात्मक होती है, वो सत्य होती है। तो इस तरह से जो ज्ञान है वो ज्ञान तर्क की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात की गई शुद्ध जानकारी होती है। और जो ज्ञान होता है, ज्ञान में 3 चीजें देखी जाती है, जो उसे हम प्रकृति के संदर्भ में भी देख सकते हैं, जिसमें कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान में सत्यता का गुण पाया जाता है और विश्वसनीयता का गुण होता है और वो तर्क संगतता का इसमें गुण पाया जाता है। तो इस तरह से जो ज्ञान है, जो ज्ञान सत्य होगा
वह ज्ञान की श्रेणी में होगा। जो असत्य जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो असत्य जो भी चीजें होगी, वो ज्ञान की श्रेणी में आती ही नहीं है। तो इसी तरह से विश्वास भी है। विश्वास के संदर्भ में जिस चीजों में किसी का विश्वास नहीं होगा, उस चीज को जानने और समझने की उसमें जो उत्सुकता है वो होगी ही नहीं। तो इसी तरह से जो तर्क संगतता है, जब कोई चीज सत्य होगी और विश्वसनीय होगी तो स्वाभाविक है वो तर्क संगत होगी। तो इस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान सत्य और विश्वसनीय और तार्किक होता है। तो इस तरह से यह ज्ञान होता है। अब आते हैं सूचनाओं पे कि सूचना होती क्या है, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। जो सूचना होती है, सूचना किस तरह से व्यक्तियों के मध्य ये संप्रेषित होती है, और जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रयोग करता है, ये लोगों के बीच सर्कुलेट होती है और लोग इसको ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये सूचनाएं होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। और इससे किस तरह से जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं के माध्यम से लोग हर एक चीजों से वो अवगत होते हैं। क्योंकि जो सूचनाएं वो तथ्य पर आधारित होती है। और जो ये सूचनाएं हैं, सूचनाएं जब एक दूसरे के साथ ये सर्कुलेट होती है, तो इस तरह से जो सूचनाओं का जो प्रसार होता है, वो प्रसार भी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है। सूचना किसी विषय से संबंधित ये तथ्य होते हैं, यानी कि कोई एक विषय, कोई एक घटना, उस घटना या विषय के वो तथ्य होते हैं। तो इस तरह से वो जो सूचना है, ये सूचना होती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ज्ञान और सूचनाओं में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच किस तरह से हम अंतर को देख सकते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज और सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को समझते हैं। जिसमें कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान भली भांति संगठित होता है, और जबकि सूचना है, सूचना का संगठित होना या ना होना ये आवश्यक नहीं है। ये किस तरह से जो ज्ञान होता है, ज्ञान किस तरह से हर एक संदर्भ में वो संगठित होता है, सुसंगत तरीके से जो ज्ञान है वो ज्ञान होता है। जबकि जो सूचनाएं है, ये सूचनाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो संगठित है या नहीं है। ये आवश्यक भी नहीं है कि जो सूचनाएं है वो सूचनाएं संगठित होनी चाहिए। और जो ज्ञान है, ज्ञान सूचनाओं पर आधारित होता है। किस तरह से सूचनाओं को ग्रहण करके हम जो ज्ञान में जो वृद्धि कर पाते हैं, इसी तरह से जो ज्ञान है वो सूचनाओं पर आधारित होता है। क्योंकि ज्ञान को सूचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि जो सूचना है वो सूचना तथ्यों पर आधारित होती है। किसी घटना, किसी विषय के बारे में जो तथ्य होते हैं, उस तथ्यों पर आधारित होती है सूचना। और ज्ञान के लिए संज्ञानात्मक तथा विश्लेषक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ये किस तरह से ज्ञान को किस तरह से संज्ञानात्मक और विश्लेषण की जो योग्यता होती है, उन योग्यताओं के माध्यम से बेहतर तरीके से चीजों को समझा जाता है। जबकि जो सूचनाएं होती है, सूचनाओं के लिए ऐसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो सूचनाएं होती है किसी घटना, किसी विषय के संदर्भ में वो तथ्यों पर आधारित होती है। उन चीजों को ग्रहण किया जाता है। इस ग्रहण के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये लोगों के बीच ऐसे ही संप्रेषित होती है। और ज्ञान ऐसा होता है जो अनुभव, मूल्य, सूचना का मिश्रण होता है। यानी कि ये किस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान किस तरह से अनुभव, अलग अलग चीजों के जो घटनाक्रम के जो मूल्य है,
और सूचनाएं हैं, इन सब का एक मिश्रण होता है। ज्ञान इन सभी चीजों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जबकि सूचना है, सूचना किसी संदर्भ में दिए गए तथ्य होते हैं। किसी भी चीज के संदर्भ में, वो चाहे किसी घटना हो, किसी विषय हो, किसी भी चीज के संदर्भ में जो दिए गए जो तथ्य होते हैं वह सूचना होती है। और ज्ञान सत्य और विश्वास होता है। किस तरह से? जो ज्ञान है, ज्ञान सत्य और विश्वसनीयता पर आधारित होता है, तब जाकर के वो उसमें तर्क संगतता पाई जाती है। तो इस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान सत्य और विश्वास पर आधारित होता है, और सत्य और विश्वास ही ज्ञान होता है। और जो सूचना है, सूचना किसी संदर्भ तथा उद्देश्य से प्रेरित तथ्य पर होती है। यानी कि ये किस तरह से? किसी भी संदर्भ में, किसी घटना के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में, वो जो उद्देश्य है उसके, उस उद्देश्य को प्रेरित करने वाले तथ्य होते हैं। तो इस तरह से उद्देश्यों से प्रेरित जो तथ्य है, उस तथ्यों पर आधारित वो सूचना होती है। तो इस तरह से ये ज्ञान और सूचना के मध्य ये अंतर है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये जाना है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान का क्या अर्थ है और सूचना का क्या अर्थ है, एक होता क्या है वास्तव में, ये जाना है। और इन दोनों के बीच, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हमने विस्तार पूर्वक बिंदुवार समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।